बेटा परदेश होगा तो जल्दी नहीं आएगा। मैंने किस्सा सुनाया था दोपहर में आज कि मां बीमार पड़ी तो बाप ने अमेरिका फोन किया, बेटा तेरी मां को हृदय का कैंसर है, डॉक्टर छूट पड़े हैं, बचने का कोई उपाय नहीं, और तुम्हारे दोनों भाई का रटन करे, जल्दी आओ, अब ये मरने वाली है, मैं बूढ़ा हो गया हूं, कहां ले जाओ। तो एक छोटा बेटा आया, मगर वो भी कहने लगा मुझे छुट्टी नहीं मिलती, मां मर गई, तब आया, वो पानी भी नहीं पिला सका। जब मां का अग्नि संस्कार कर गया तो बाप ने पूछा तुम दो भाई क्यों नहीं आए? बोले हम दोनों भाई ने मिलकर बात की तो छोटे वाले ने बोला कि मां मर गई है, तुम जला के आओ, बाप मरेगा तो मैं जाऊंगा। तो उस बाप ने बहुत दुख लगा, उसने चिट्ठी लिख कर रख दिया। जब दूसरे दिन वो बेटा बाप को मिलने जा रहा था कि मैं मिल के अमेरिका जाओ, मिलने गया तो टेबल पर चिट्ठी पड़ी थी, उसमें लिखा था बेटा हो सकता है तुम्हारे भाई को टाइम न मिले, तुम्हारी माँ के अग्नि संस्कार में तुम आए, तुम्हारा भाई ना आ सके तो साथ साथ में मेरा भी अग्नि संस्कार करके जाना भाई, क्योंकि तुम नहीं आ सकोगे। बाप को दुख लगा, और उसी दुख में जो ही बेटे ने बाप का अग्नि संस्कार करने गया तो बेटी ससुराल से आई, अपने भाई से हाथ से लकड़ी ले लिया और बोला तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम जाओ, तुमने हमारी माँ को मार डाला, बाप को मार डाला, अब क्या है, संपत्ति चाहिए ले जाओ। और उस बेटी ने हमारे गुजरात में माँ बाप का संस्कार किया, आज उसका गुजरात में नाम हो रहा है। आप गाना तो गाते हो, करते हो, तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, पर गा रहे हो, अनुभव तो करो। इसलिए सूरदास ने, मीरा ने जो भी भजन गाए वो अनुभव किया, इसलिए मीरा का भजन गाओ, सूरदास का गाओ, नरसिंह का गाओ। उन लोगों ने अभिमान नहीं किया, अपमान नहीं किया, अनुभव किया है। और जब भजन गाते गाते तुम्हारी आंख में आंसू आ जाए तो मानना भगवान तुम्हारा भजन सुन रहा है। नारद जी ने कहा अपराध किया है, अब महादेव के पास जाओ और भगवान से प्रार्थना करो कि दोबारा तुमको स्त्री का जन्म मिले और मैं तुम्हारा गुरु बनूं और भगवान शिव तुम्हारा पति बने। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा गुरु का जीवन सफल हो जाएगा। जगदम्बा आती है, बड़ी रोती है, भगवान शिव को याद किया, भगवान को प्रार्थना किया मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत भूल हो गई। भगवान ने कहा माँ भूल की होती तो मैं माफ करता, तुमने अपराध किया है, अब जलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, क्योंकि तू जगत की माँ है। अगर तुम ही अपराध को क्षमा कर दूंगा तो दुनिया वाले कहेंगे कि अपराध करो और माफी मांगो। ऐसा नहीं हो सकता, ईश्वर का कानून ऐसा नहीं है। इसलिए जगदम्बा भगवान के पास जाती है, महादेव आँख खोलते हैं, सामने बिठाया और वही कथा सुनाने लगे जो महात्मा ने कही थी। देवी तुम कथा सुनो, तुम्हारी मृत्यु नजीक है, मृत्यु को सुधारना है तो कथा सुनो। और जो ही कथा का आरंभ हुआ उसी टाइम दक्ष ने यज्ञ किया। भगवान शिव का ससुराल हरिद्वार है, कभी आप गए होंगे कनखल। यज्ञ किया दक्ष ने, क्योंकि वो मिनिस्टर बन गया, कुर्सी मिल गई, अभिमान आया, पार्टी करी। यज्ञ तो एक निमित्त था, भगवान का अपमान करना था, धर्म का अपमान करना था, अपने दामान को नीचा दिखाना था। इसलिए सब बेटियों को बुलाया। सती की जगदम्बा की 60 बहनें थी, सब आई, मगर जगदम्बा को आमंत्रण नहीं दिया। महादेव ने कहा तुम्हारे सब बहनों को बुलाया है, आपको नहीं बुलाया है, कथा सुनो। भगवती ने कहा मैं जाऊंगी। बहुत रोकने की कोशिश किया महादेव ने, तो महादेव ने अनुभव किया कि अपने बाप के घर जाएगी तो भी उसको जलना पड़ेगा, यहाँ रहेगी तो मरना पड़ेगा। एक संत का अपराध किया, संत की कथा नहीं सुनी, भगवान की कथा में ध्यान नहीं दिया, इसको मरना पड़ेगा। अपने नंदी को बुलाया, जगदम्बा को बिठाया और भेजा। जगदम्बा अपने बाप के घर आई। दक्ष ने कहा है कि सब बेटी आ चुकी है, मेरी एक बेटी नहीं आई है, मेरी बेटी आवे, मेरा दामाद आवे। तो जितने लोग बैठे हैं, खबरदार कोई खड़ा हुआ तो, भले मेरी बेटी जगदम्बा है, जगत की माँ है, फिर भी कोई उसको प्रणाम नहीं करना। और दक्ष का सबने मान रखा। जगदम्बा आई, सब बहनें मिली, सबने मजाक की, बाप के पास आई, बाप ने घुमा दिया, मुंह घुमाया और जैसे से बोलने लगे तो जगदम्बा ने कहा पिताजी अब आप कुछ आगे नहीं बोलना, अगर तुम्हारी जगह पे कोई और होता तो मैं मार डालती। आप मुझे जानते हो, मैं महाकाली हूं, मैं चामुंडा हूं, मैं ज्वालामुखी हूं, मैं चिन्हपूर्णी हूं, अच्छे के लिए अच्छी हूं, बुरे के लिए बुरी हूं, फिर भी तू मेरा बाप है, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं मगर तेरे सामने मर जाऊंगी।
मगर बाप का भी काल आ गया था। उसने कहा मर जाओ। और जगदम्बा ने जितने लोग बैठे थे सबको बोला कि तुम सबको दंड मिलेगा। जो पाप करता है उसको तो दंड मिलता है, पर जो पाप को साथ देता है उसको भी दंड मिलता है। जो निंदा करता है उसको तो पाप लगता है, पर निंदा सुनता है उसको भी पाप लगता है। रामायण कहती है। तो मेरी प्रार्थना है साहब, कथा सुनकर कुछ न लो तो इतना जरूर लेना, प्रतिज्ञा करके खड़ा होना हनुमान जी के सामने कि आज से हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। आपको पता है किसी की निंदा करने में, निंदा सुनने में कितना पाप है? जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो? जगदम्बा कहती हरिहर निंदा सुने जो काना, होई पाप गौ भाति समान। हरिहर निंदा सुने जो काना, होई पाप गौ भाति समान। ऐ सुनहु सभासद सकल मुनींदा, कही कही सुनि शंकर निंदा। सुनहु सभासद सकल मुनींदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। ए हरिहर निंदा सुने जो काना, होई पाप गौ भाति समाना। हरिहर निंदा सुने जो काना, होई पाप गौ भाति होई पाप गौ भात समाना, होई पाप गौ भाति समान। आप किसी की निंदा करोगे तो गौ हत्या जितना पाप लगेगा, ऐसा रामायण में लिखा है, आप पढ़िएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, किसी को भी कहना तो मुंह पे कह दो, पीछे से बुराई मत करो। अगर बुराई करने का शौक है तो गौ हत्या का पाप लेना पड़ेगा। उसे तुम्हारे बच्चे परेशान होंगे, आप परेशान होंगे, घर में कलेश आ जाएगा, परेशान हो जाओगे। और जगदम्बा ने कहा कि तू मेरा बाप है, अगर मैं तुम्हें मार दूंगी तो कलयुग में बेटी अपने बाप को मारने लगेगी। आपने सुना होगा, बेटा बाप को मारता है, माँ को मारता है, माँ बेटी को मारती है, और आज तक बेटी ने किसी बाप को मारा ऐसा कोई इतिहास नहीं है। इसलिए जगदम्बा ने कहा कि मैं मार दूंगी तो कलयुग में बेटी अपने बाप को मारने लगेगी, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। तो दक्ष ने कहा मर जाओ। और इसी टाइम यज्ञ चल रहा था, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, देवताओं यज्ञ दे रहे थे, और जगदम्बा ने उसी यज्ञ में अपना शरीर को होम दिया। कभी भी जाओ हरिद्वार में, कनखल में आज भी वो कुंड है पानी का भरा हुआ, जहाँ भगवती जगदम्बा ने अपना शरीर को अग्नि कुंभ में आहुति दे दी। और मरते मरते कहा कि हे ईश्वर, हे नारायण, हे विष्णु, तुम राम बनकर, कृष्ण बनकर अगर भारत में जन्मते हो तो मेरी आपसे प्रार्थना है, दोबारा मुझे जन्म भारत में मिले, स्त्री का जन्म मिले और भगवान शिव मेरा पति बने। ऐसा करते करते अपने प्राण को त्यागा। तुलसीदास जी कहते हैं दूसरे जन्म में वो भक्तम्बा पार्वती हिमालय के घर में जन्मी, नाम पार्वती बना, नारद को गुरु बनाया, बहुत बड़ी भारी तपस्या की और महादेव के साथ उसका विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद उसी जगदम्बा ने भगवान शंकर को कहा कि अगला जन्म मुझे याद है, आप मुझे एक संत के पास कथा सुनाने के लिए ले गए थे, मैंने ध्यान से नहीं सुना, उसका परिणाम मैंने भोग लिया, अब आप मुझे कथा सुनाओ। और भगवान महादेव बहुत खुश हुए, पार्वती को सामने बिठाया और कहा कि बोलो क्या सुनना चाहते हो? तो उसने कहा मुझे राम कथा सुनाओ। भगवान राम क्यों जन्मते हैं? जन्म लेने का कारण क्या है? भगवान मानव क्यों बनते हैं? भारत में क्यों जन्मते, और देश में क्यों नहीं? हमें बताओ। भगवान ने जन्म लेके माँ बाप की कैसे सेवा की, किस तरह पढ़ने गए, विश्वामित्र के साथ किस तरह गए, जमदग्नि के साथ किस तरह गए, ताड़का को कैसे मारा, गंगा की कथा सुनी, जनकपुर में धनुष कैसे तोड़ा, और चारों भाइयों का विवाह हुआ और गुरु के हाथ में रहे, माँ बाप की आज्ञा मानकर वन में गए, रावण का उद्धार करके आए, फिर राजा बने और राजा बनकर 11,000 वर्ष तक भारत का राज किया और अपने जीवन में क्या क्या किया वो सारी कथा मुझे सुनाओ। भगवान का जन्म लेने का कारण क्या है? तो महादेव बहुत हंसे
और धन्यवाद कहा। तुम्हारे माँ बाप को बहुत धन्यवाद जो तुम कथा सुनने को कहते हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। कुशहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूजे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन वीरा। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन। धरहि प्रभु सज्जन वीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन वीरा। समय का अभाव है इसलिए मैं थोड़े में सुनाऊंगा। जगदम्बा ने पूछा, भगवान मानव बनकर भारत में जन्म क्यों लेते हैं? तो भगवान ने कहा, जब धर्म घट जाता है, लोग अधर्म का रास्ता चुन लेते हैं, पाप करने लग जाते हैं, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अनाचार, पापाचार बढ़ जाता है, रिश्वतखोर बढ़ जाते हैं, दगाखोर बढ़ जाते हैं, देश में गद्दार बढ़ जाते हैं, गायों का कत्ल होने लग जाता है, तो भगवान कोई ना कोई रूप लेता है। कभी धरती कंप बनकर आता है, कभी रोग बनकर आता है, कभी लड़ाई बनकर आता है, कोई ना कोई रूप लेता है। भगवान का आने का कारण पहला है जय विजयी। सनकादियों ने साफ दे दिया कि तुम राक्षस बन जाओ, वही रावण कुंभकर्ण बने। दूसरा है जलंधर, जिस जलंधर को बसाया उसकी कथा लिखा है। उस जलंधर का रूप लेके भगवान गए और वृंदा ने साफ दे दिया कि तुम मनुष्य बनोगे, मेरा पति रावण बनेगा, तुम्हारी पत्नी को ले जाएगा। देखो तो सही भारत की नारियों में कितनी ताकत है, आप नहीं समझ सकी। तीसरा कारण मनु शत्रुपा, 2-3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, सब शादीशुदा है, घर बार छोड़कर जंगल में जाकर तपस्या किया। भगवान ने कहा मांगो मांगो, तो उस मनु ने कहा तुम्हारे जैसा हमारे घर बेटा हो। भगवान बहुत हंसे कि 5-5 संतान को छोड़कर आए हो, कोई गुरु बनाया होता तो तुम ऐसा नहीं मानता। मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं ही तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा, इसके लिए तुमने दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। वही दूसरे जन्म में दशरथ बने और भगवान उसके पुत्र बने। अंतिम कारण 5वां, अयोध्या का राजा प्रताप भानु घूमने चला गया, मेरे जैसा एक पाखंडी बैठा था भगवा कपड़ा पहनकर, उसकी बातों में आ गया कि मैं तुम्हें अमर बना सकता हूं, तुम्हारे घर में साधु संतों ब्राह्मणों को भोजन कराओ और मैं भोजन बनाऊं, और वो जो भोजन करे और वो आशीर्वाद दे तो तुम कभी नहीं मरोगे, अमर बन जाओगे। मैं तुम्हारा रसोईया बनकर आऊंगा, तुम घर जाओ। वो सो गया, उसने माया करके अपने घर पहुंचा दिया। दूसरे दिन रसोईया बनकर गए, भोजन बनाया, साधु संत को भोजन करने बिठाया, और ज्यों साधु संत भोजन करने गए तो आकाशवाणी हुई। पहले के लोग सच्चे बोलते थे, अच्छे लोग थे तो आकाशवाणी होती थी, अब तो पड़ोसी नहीं बोलता है, आदमी कैसे बोलेगा। आकाशवाणी हुई, साधु संतों को कहा खड़े हो जाओ, ये भोजन नहीं करना क्योंकि इसमें मांस मिला है और मानव का धर्म मांस खाना नहीं है। फिर साधु संतों ने साफ दे दिया कि भारत में जन्मा है, इतना बड़ा राजा होकर तुम हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते थे, जाओ तुम अकेले नहीं, तुम परिवार के साथ राक्षस बन जाओ। तो मेरे भाई बहन एक कथा ध्यान कर सुनिएगा, ये कथा कहने वाला कोई नथुराम नहीं है, एरा गहरा नहीं, महादेव कथा कर रहे कैलाश पर बैठकर, हे पार्वती